सफ़े 29 नंबर 18। इसने आगे होकर एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई। आप ठीक है? मुग्ज़म ने इसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला तो वो लड़की एकदम से उठ खड़ी हुई और अपने कपड़े फाड़ने लगी। ये आप क्या कर रही हैं? आपने तो मुझे मदद के लिए बुलाया था ना? मुग्ज़म इसकी जानिब देखते हुए बोला, जो अपने कपड़े बुरी तरह से फाड़ने में लगी हुई थी। हाँ, मैंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया था, मगर अफ़सोस अब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। वो लड़की ये बोलते ही इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। क्या तुम पागल हो गई हो? और बेवकूफ़ लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? इस लड़की पर चिल्लाता हुआ बोला, जबकि वो लड़की अपने हाथ में एक चाकू को पकड़कर इसकी तरफ कदम बढ़ाने लग गई। वो अभी इस पर वार करते मुग्ज़म ने पहले ही इसके चाकू वाले हाथ को पकड़ लिया और इसे एक धक्का दिया, जिससे वो बेड पर जा गिरी। मुग्ज़म इसे देखता वापस मुड़ा, मगर सामने जहांज़ेब को देखकर कदम वहीं रुक गए। तुम घटिया वहश इंसान, ये तुमने क्या किया है इस लड़की के साथ? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम इस कदर घटिया हो सकते हो, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। जहांज़ेब इसका गिरबान पकड़ते हुए चिल्लाकर बोला, जहांज़ेब यार मेरी बात तो सुन, तो जो समझ रहा है वो गलत है। मुग्ज़म इसके से अपना गिरबान छुड़वाता हुआ बोला, मैं जो समझ रहा हूँ वो गलत है, जो मैंने अभी आंखों से देखा है क्या वो झूठ है? इस लड़की की हालत देखो, इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुमने जो कुछ भी किया है ये अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे खानदान की इज्जत को खाक कर दिया है। जहांज़ेब इसके चेहरे पर घूंसों की बरसात करते हुए बोला। तो मुग्ज़म ने इसके मुंह से ये सब सुनकर गुस्से से पागल होते जवाबी कार्रवाई में इसे भी मारना शुरू कर दिया। एक दूसरे को मारते वो दोनों लहूलुहान हो गए थे। जब कॉलेज की इंतजामिया वहां पर पहुंचा और इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया। आलिम साहब इस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थे, जबकि इनके सामने जहांज़ेब और मुग्ज़म खड़े थे। देखिए प्रिंसिपल साहब, मैं इन वालिदैन में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों की गलतियां छुपाते हैं। मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में हज़ार गलतियां कर सकता है, मगर वो किसी लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता। मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात को हर तरफ फैलाने से बेहतर है कि आप अपने कॉलेज इंतजामिया के साथ मिलकर इस बात की तह तक जाएं। आलिम साहब प्रिंसिपल को देखते हुए संजीदगी से बोले, देखिए मिस्टर आलिम साहब, हमने वो सब अपनी आंखों से देखा है, हम इसे झुठला नहीं सकते। प्रिंसिपल आलिम साहब की तरफ देखते हुए बोले, ठीक है, मेरी तरफ से कल एक पुलिस टीम आपके कॉलेज आएगी और सारी छानबीन अब पुलिस ही करेगी। मेरी एक बात याद रखें, सच सामने आने के बाद आपके कॉलेज की रेपुटेशन का क्या होगा, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। आलिम साहब बोलते हुए उठ खड़े होते और मुग्ज़म और जहांज़ेब को अपने पीछे आने का इशारा करते वहां से निकल गए। कुछ दिनों के बाद ही सारा सच सीसीटीवी फुटेज के जरिए सबके सामने आ चुका था। तानिया और अलीशा की हकीकत सबके सामने आ चुकी थी, जिसकी वजह से इन दोनों को कॉलेज से निकाल दिया गया था। इस वाक़े के बाद जहांज़ेब बहुत शर्मिंदा हुआ था। इसने मुग्ज़म से बहुत बार माफ़ी मांगने की कोशिश भी की थी, मगर ना तो इसकी तरफ देखता था और ना ही इसकी किसी बात का जवाब देता था। तकरीबन 2 हफ्ते बाद मुग्ज़म पढ़ने के लिए लंदन चला गया। जहांज़ेब को बताए बगैर, जहांज़ेब से पीछे बगैर मुग्ज़म की बेरुखी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी और जहांज़ेब माफ़ी मांगकर थक चुका था। आखिरकार मुग्ज़म की बेरुखी और बार बार नज़रअंदाज करने की वजह से जहांज़ेब भी पत्थर बन गया था और इसके बाद वो कभी भी एक दूसरे से मुखातिब नहीं हुए। घर वालों की लाख कोशिशों के बावजूद भी इन दोनों के दरमियान पहले जैसे ताल्लुकात नहीं बन पाए। वो दोनों एक दूसरे से गाफिल हो चुके थे। इनकी हमेशा साथ रहने वाली आदत, इनकी मिसाली दोस्ती एक साजिश के आड़े आ चुकी थी। हाल मुग्ज़म और अलीज़ा खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ चुके थे। मुग्ज़म अपना लैपटॉप लिए सोफे पर बैठा बेहद मसरूफ़ था, जबकि अलीज़ा अब बोर होने लगी थी। इसने एक नज़र मुग्ज़म को देखा जो अपना काम करने में मसरूफ़ था और फिर एक नज़र मुग्ज़म के मोबाइल को देखा जो बेड पर पड़ा हुआ था। अलीज़ा ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन पकड़ लिया, मगर इस पर पासवर्ड था। देखकर अलीज़ा ने मुंह बिसोरते हुए पासवर्ड खोलने की कोशिश करने लगी, मगर हज़ारों कोशिशों के बाद भी पासवर्ड नहीं खुला था। अलीज़ा उठी और मुग्ज़म के पास जाकर खड़ी हो गई और फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया तो मुग्ज़म ने सर उठाकर इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। इसे खोल दे, अलीज़ा फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। इतना अच्छा तो है, खोल कर क्या नहलाना है तुमने? मुग्ज़म इसकी तरफ देखते हुए बोला। उफ़ मीर, फ़ोन खोलने का नहीं बोला, पासवर्ड खोलने का बोला है। अलीज़ा अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, जैसे मुग्ज़म की अकल पर मातम कर रही हो। इसकी इस हरकत पर मुग्ज़म मुस्कुरा दिया। खुद खोल लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुग्ज़म बोलता हुआ दोबारा नज़र लैपटॉप पर जमा गया। मैंने कोशिश की है ना, ये नहीं खुल रहा, आप खोल दें। अलीज़ा मुग्ज़म के साथ कुछ फासले पर बैठती हुई बोली, मेरी ज़िंदगी के हिसाब से अहम और मेरी सांसों में बसने वाले इंसान का नाम है। इस पासवर्ड में गैस करो और खोल लो। मुग्ज़म एक नज़र इसे देखते हुए बोला। अलीज़ा कभी किसी का नाम लिखती, कभी किसी का। फिर इसने अपना नाम लिखा तो पासवर्ड फ़ौरन से खुल गया, जबकि अलीज़ा का मुँह हैरत से खुल गया। ये आपने मेरा नाम? अलीज़ा मुग्ज़म की तरफ देखती हैरत में डूबे हुए लहजे में बोली। तो मुग्ज़म अपना लैपटॉप पीछे करता रुख इसकी जानिब करते हुए बैठ गया। ये फ़क्त तुम्हारा नाम नहीं है, इस नाम से मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें मुंसलिक हैं। मुग्ज़म इसे आहिस्ता से अपने हिसार में लेते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ये ही देखती रह गई कि ये शख्स कितना कमाल का दिल रखता था, जिसने मोहब्बत के इजहार में दूसरों की तरह वादे नहीं किए। वो इस बात की गवाही देता था कि इसकी सांसें भी अलीज़ा की गुलाम है। ये सब सोचते हुए अलीज़ा मुस्कुरा दी और मुग्ज़म ज़रा फासले पर बैठकर फ़ोन यूज़ करने लगी।
अलीज़ा मुग्ज़म के फ़ोन में हर चीज़ देख चुकी थी, मगर इसके फ़ोन में कुछ भी ऐसा नया था जो वो इसे देखकर एंजॉय कर सकती, इसलिए कोई मूवी लगा कर बैठ गई और इसे नहीं पता था कि वो मूवी डरावनी है। बगैर देखे बस इसने वो मूवी लगा दी। अब जैसे 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 मूवी चल रही थी वैसे वैसे इसके चेहरे के रंग भी बदल रहे थे। फिर इस मूवी में एकदम ऐसा सीन आया कि अलीज़ा के खौफ के मारे आंखें खुल गई। वो एकदम से चीखी और फ़ोन इसके हाथ से पीछे जा गिरा। मुग्ज़म एकदम से परेशान होता हुआ उठा और फ़ौरन से इसे अपने हिसार में ले गया। क्या हुआ? मुग्ज़म इसके खौफ से तेज चलती धड़कनों को महसूस करते हुए बोला। वो अलीज़ा से खौफ के मारे बोला ही नहीं जा रहा था। मुग्ज़म ने नीचे झुककर अपना फ़ोन उठाया जिसमें एक अजीबोगरीब शक्ल का आदमी एक लड़की की बेरहमी से गर्दन काट रहा था और वो खून से लटपट पड़ी थी। मुग्ज़म ने इस मूवी को बंद करके फ़ोन साइड पर रखा और अलीज़ा की तरफ मुतवज्जो हुआ जो डर के मारे सख्ती से आंखें नीची हुई थी। वो मुग्ज़म के बाजू को अपने नरम नाजुक हाथों से पकड़ा हुआ था। इधर देखो मेरी तरफ। मुग्ज़म इसका चेहरा अपनी तरफ करता हुआ बोला तो अलीज़ा ने आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा। कुछ नहीं हुआ। वो और किसने कहा ये मूवी लगाने का? मुग्ज़म इसके चेहरे पर आने वाले बालों को पीछे करते हुए बोला, मैंने नहीं लगाई थी और मुझे नहीं पता था कि ऐसी है। अलीज़ा अपने खौफ पर काबू पाते हुए बोली, तो किसने बोला था मूवी लगाने को? तुम खालिस बीवियों वाले काम कर लेती। मुग्ज़म अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, कौन सी? अलीज़ा ने सवालिया नज़रों से मुग्ज़म की तरफ देखते हुए पूछा। यही कि आपको शोर किससे और कैसे बात करता है? मुग्ज़म इसकी तरफ देखते शरारत से बोला, मेरा शोर ऐसा नहीं है। अलीज़ा इतराते हुए बोली तो मुग्ज़म के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। और आप कैसे जानती हैं कि आपका शोर ऐसा नहीं है? मुग्ज़म ने वजाहत चाही। बस मुझे पता है। अलीज़ा आपकी बार उठने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़े मुझे नींद आ रही है। अलीज़ा मुग्ज़म के हाथ तोड़ने की कोशिश करते हुए बोली, ना बेगम, पहले मेरे करीब आकर मुझे मेरे जज्बात जगाती हो और फिर भागने की कोशिश करने लग जाती हो। मुग्ज़म सख्ती से इसके हाथ काबू करते हुए बोला जो मुसलसल चल रहे थे, मैं कुछ नहीं जगाती, मैं तो खुद बहुत मुश्किल से जागती हूँ। अलीज़ा मुग्ज़म की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, जबकि इसकी बात पर मुग्ज़म की मुस्कुराहट गहरी हो गई। कोई बात नहीं, आज के बाद मैं जगा करूँगा, फिर तुम्हें जागने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। मुग्ज़म इसे बाजुओं में उठाता हुआ बोला, मैं आपको इतनी हल्की लगती हूँ क्या जो आप बार बार मुझे उठा लेते हैं? अलीज़ा मुग्ज़म की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, मैं चेक करता हूँ कि जितना तुम मेरा दिमाग खाती हो उससे तुम्हारा वजन बड़ा है कि नहीं। मुग्ज़म इसे नरमी से बेड पर बिठाते हुए बोला, जबकि अलीज़ा का मुंह और आंखें हैरत से खुल गई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनका शुक्रिया।